मैं आपको राख का बंधन रक्षाबंधन की रात कहानी का दूसरा भाग पेश कर रहा हूँ। ये नई कहानी है, रक्षाबंधन का शाप। पहली कहानी में रंजना की आत्मा को शांति मिल गई थी, लेकिन राख में छिपे हर बंधन का अंत शांति नहीं होता। कभी कभी जो आत्मा चली जाती है वो अपने पीछे एक छाया छोड़ जाती है, एक ऐसी छाया जो ना तो भाई है ना बहन, बस बदला है। कहानी की शुरुआत होती है 3 साल बाद, जब किरण अब गांव छोड़कर वापस मुंबई में बस चुकी है। राघव शादीशुदा है और गांव में ही रहता है। रक्षाबंधन फिर से करीब आ रहा है, लेकिन इस बार किरण को कोई सपना नहीं आता, बल्कि उसके घर में रखे पुराने राखी बॉक्स से हर रात जलने की बदबू आती है। एक रात किरण की बेटी अन्वी अचानक बोल उठती है, माँ, मेरी एक बहन भी है ना, वो हर रात मेरे बिस्तर के नीचे छुप जाती है। किरण समझती है कि ये सिर्फ बच्ची की कल्पना है, लेकिन अगली रात घर के सीसीटीवी में एक साया नजर आता है। छोटी लड़की जैसी आकृति, राखी लिए, आंखों से काला खून बहता हुआ। वो बार बार कहती है, मेरी राखी कहाँ है? किरण डर जाती है और तुरंत राघव को कॉल करती है। राघव कहता है, हवेली तो गिर चुकी है, फिर ये कैसे हो रहा है? लेकिन फिर से एक अजीब बात होती है। गांव के बाहर जिस जगह हवेली थी, वहाँ एक पेड़ उगाया है और उस पर हर रात एक लड़की की साया झूलती दिखती है। गांव के लोग कहते हैं, रंजना गई नहीं, उसने किसी को अपने साथ बांध लिया। किरण गांव लौटती है अपनी बेटी के साथ, लेकिन जैसे ही वो गांव में प्रवेश करती है, अन्वी बेहोश हो जाती है। डॉक्टर कुछ नहीं समझ पाते, लेकिन अन्वी की हथेली पर राखी का चित्र उभरता है, जलता हुआ। एक तांत्रिक आता है। जिस आत्मा को शांति मिली थी वो अब किसी और के शरीर में पल रही है। उसे किसी ने फिर से जगाया है, शायद जानबूझकर। किरण को शक होता है गांव के पुजारी पर, जो हवेली तोड़े जाने के खिलाफ था। किरण को पता चलता है कि हवेली की राख से कोई तांत्रिक शक्ति निकाली गई थी और उसे एक अनाथ बच्ची के शरीर में बांध दिया गया था, जो अब एक यतीम खाने में है। किरण वहां पहुंचती है और देखती है वही बच्ची अन्वी जैसी दिखती है और उसकी कलाई में राखी है, राघव लिखा हुआ। बच्ची बोलती है, मेरे भाई ने मुझे फिर छोड़ दिया, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। वो बच्ची दरअसल रंजना की छाया है, जो अब जन्म ले चुकी है। रक्षाबंधन की रात राघव को गांव के मंदिर में बुलाया जाता है। रास्ते में उसका सामना होता है पुरानी हवेली की भूतिया छाया से। चारों ओर राख और बीच में बैठी छोटी बच्ची राखी लिए। रंजना कहती है, भैया, तूने मुझे 2 बार मारा, अब मेरी राखी से तेरा खून बहेगा। लेकिन इस बार किरण ने तैयारी की होती है। उसने राख की राखी को गंगा जल में भिगोकर पवित्र किया और अपने साथ लाई थी। किरण वो राखी रंजना को पहनाती है और कहती है, ये राखी तुझे बदले से मुक्ति देगी या फिर तुझे जला देगी। रंजना चीखती है, मैं बहन नहीं हूं, अब मैं सिर्फ राख हूं। लेकिन राखी के छूते ही उसकी आत्मा तड़प उठती है। गांव की हवाएं तेज हो जाती हैं, पेड़ जलने लगता है और वो बच्ची जोर से रोती है, मुझे सिर्फ एक बार राखी चाहिए थी। सुबह होती है, सब शांत है। राघव और किरण मंदिर लौटते हैं। अन्वी अब ठीक है, लेकिन मंदिर की दीवार पर राख से लिखा एक वाक्य नजर आता है, अगले रक्षाबंधन पर मैं फिर आऊंगी, लेकिन इस बार बहन बनकर नहीं। समापन। राख कभी पूरी तरह राख नहीं होती, कभी कभी उसमें जलती है एक अधूरी भावना, एक अधूरा बंधन और एक अधूरा बदला।